ये हो गया आपका क्यूरियोसिटी। इसमें क्या हो रहा है? क्यूरियोसिटी। तुम भी तुम तुम सोच भी नहीं सकते विराट कोहली इंडिया को छोड़ के क्यों गया। क्यूरियोसिटी हुक है। या ठीक है। या स्टोरी हुक। मैं रात को मैं रात को बाइक से अकेले घर जा रहा था, फिर अचानक जो होगा, एक स्टोरी है बेसिकली। या फिर करेक्ट। मतलब इसमें वो भी है क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी भी है ना इसमें। बट एक स्टोरी की तरह। रात को मैं बाइक से घर जा रहा था, फिर हाँ। रास्ते में ये हुआ, मतलब दोनों चीज है, स्टोरी भी है। मेरी मैनेजर ने मुझे केविन में बुला के, मतलब वहां पर भी क्यूरियोसिटी तो है ही, बट देयर इज एन स्टोरी। वो स्टोरी सुनने के लिए हम्म, इंसान रुकेगा ना। ठीक है। और जैसे यहाँ पर जो था वो इमोशनल था, और क्यूरियोसिटी, मतलब दोनों दोनों काम कर रही है उसमें। ठीक है। ओके। अर्जेंसी हो, सिर्फ आज का चांस है, वरना हमेशा मिस कर दोगे। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो गाइड है, ये गाइड आपको विद इन 5 मिनट में लेनी है, उसके बाद इसका प्राइस 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो वो क्या हो गया? करेक्ट। अर्जेंसी हो गई। ठीक है। वरना अभी अभी जैसे मान लो कि आ, समझ गए आप, मतलब बेसिकली, या एग्जाम्पल दूं और? हाँ, ये सर्विस में भी ऑफर आते हैं ना मुझे। हाँ। ऑफर वैलिड फॉर टुडे ओनली एंड ऑल। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है विजुअल हुक। ये फोटो देखो, हाँ। तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। उसमें कुछ ऐसा दिखा दिया, ठीक है, ये देख, हाँ। बुक में मुझे क्या मिला। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी यहाँ पे एक किताब रखी हुई है, मैं कह रहा हूँ इस बुक में मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या है। हाँ। विजुअल हुक हो गया, बेसिकली मैंने दिखाया। ठीक है। यहाँ पे हम हाँ। इसको हाँ। रेफरेंस हुक भी बोल सकते हैं। इस किताब के पेज नंबर 82 में जो लिखा गया है उससे आपका दिमाग चौंक जाएगा। तो बेसिकली इसमें दो हो गए। एक रेफरेंस हुक हो गया, मैंने इस किताब का रेफरेंस दिया क्योंकि फेमस किताब है। दूसरा क्या हो गया? मैं, तुम्हारा दिमाग चौंक जाएगा जो इस पेज में लिखा हुआ है। दैट इज क्यूरियोसिटी हुक। करेक्ट। सुनना चाहेगा इंसान। रिलेटेबल हुक, एग्जैक्टली। थीमेटिक हुक, शॉक हुक। ठीक है। कंट्रोवर्शियल हुक, तुम गलत हो और तुम्हें मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। मतलब लेट्स से कोई थ्योरी या फिर कुछ भी आपने बताया, और मैंने ये बोल दिया, करेक्ट। ये इंसान, इसने जो वीडियो डाली है ये पूरी गलत है, मेरे पास उसके प्रूफ हैं, मैं तुमको बताऊंगा। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स कंट्रोवर्शियल हो। ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन हो, क्या तुम ये करने की हिम्मत रखते हो? तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? क्वेश्चन किया मैंने यहाँ पे, चैलेंज हुक। तो ये सारे हुक्स के हैं, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अब दूसरी चीज जो आती है उसमें, इंफॉर्मेशन प्लस वैल्यू। ठीक। इंफॉर्मेशन क्या है? जितनी सारी चीजें मैंने आपको दिखाई, दैट इज इंफॉर्मेशन। वैल्यू क्या है? वो, हाँ। उस इंफॉर्मेशन में वैल्यू होनी चाहिए। आप वो उसको इस तरीके से समझाना है, सामने वाले के समझ आ जाएगी। लेट्स से दिस बुक कंटेन्ड इंफॉर्मेशन इटसेल्फ, लेकिन मैं ऐसा क्या करके आपको बताऊं जिससे आपकी इससे मतलब हेल्प हो जाएगी, आप इसको समझ जाओ। एग्जैक्टली। सो दैट इज वैल्यू इटसेल्फ। या फिर प्रॉब्लम, मतलब आप, कोई प्रॉब्लम है वीडियो बनाने में, कोई प्रॉब्लम है, और मैंने बोला कि इस पेज में ये लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। और इस प्रॉब्लम का सलूशन इसी पेज पे है, और इस प्रॉब्लम का सलूशन इस तरह से हम, मतलब इस प्रॉब्लम को इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट इज प्रॉब्लम वर्सेस सोल्यूशन। बीच में बोलना है आपको, लास्ट में है कॉल टू एक्शन, CTA। ठीक है। अब लेट्स से लिखते हैं, हुक लिखते हैं सबसे पहले। आज मैं, ये पेड वर्जन है आपका चैट जीपीटी का? हाँ ये पेड वर्जन है, बट मैंने पेड वर्जन ले रखा था लेकिन इंडिया में फ्री कर दिया, तो अब मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं कटता इसका। अच्छा। लेकिन और जगह नहीं है शायद ना। नहीं, यहाँ पे पेड के लिए है, कितने दिरम से समथिंग। हाँ इंडिया में ये चीज फ्री, एक एक साल के लिए, फिर तो लूटेंगी। ठीक है। आज मैं ऑफिस से घर आई, मतलब अगर इसको थोड़ा सा रेफरेंस यूज करें तो रेफरेंस होगा, मेरा ऑफिस
दुबई में है और आज मैं, चलो इसको ऐसा बनाते हैं, यकीन नहीं होता दुबई में भी ये चीज हो सकती है। आज जब मैं ऑफिस से आई तो मैंने देखा कि मेरी डोर डोर क्या लिखेंगे, मेरे डोर पे मेरे मेरी मेरे फूल के गमले गायब थे। मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज ऐसे ही लिखता हूँ, है ना। हम्म फूल के गायब गमले गायब थे। फिर मैंने चौकीदार से पूछा तो पता चला। ठीक है, मतलब बेसिकली एक क्यूरियोसिटी है कि दुबई में भी ये चीज, हम्म मतलब इसके आगे की स्टोरी आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन इसमें हम्म कोई मतलब वैल्यू और वो वैल्यू नहीं हो सकते, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इससे क्या होगा? या, नहीं, इससे भी होगा। कैसे होगा? अगर आप दुबई में इस एरिया में रहते हो तो बहुत ध्यान से रहना, ठीक है। तो हम्म ये बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। तो यकीन नहीं होता कि दुबई में भी ये चीज होती है। आज मैं जब ऑफिस से आई तो मेरे फूल के गमले गायब थे। चौकीदार से पता चला, हम्म चोर चुरा लेके गया। ठीक है, हम्म और तुम लोग इस बात का ध्यान रखो, अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दुबई के हम्म इस वाले एरिया, कैसे लिखें, एरिया में रहते हो तो इन तीन चीजों का ध्यान रख के हम्म घर लेना, कि गेटेड सोसाइटी है कि नहीं है, और हम्म या फिर वॉचमैन है कि नहीं है, या फिर सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं है। मतलब ये सारी चीजें एक्स वाई जी ये सब लिखना, ये करके, ताकि तुम इन प्रॉब्लम से बच पाओ। ठीक है, हम एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। और लास्ट में कॉल टू एक्शन में क्या लिखोगे? ठीक है, यहाँ पर क्या थी, आपकी एक इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ घटी थी, और उस इंफॉर्मेशन ने, आपने एरिया का हम्म नाम बताया और एरिया के नाम पे बताया कि इन चार चीजों का ध्यान रखना घर लेने से पहले। ठीक है, गेटेड सोसाइटी होनी चाहिए, वॉचमैन होना चाहिए, सीसीटीवी होना चाहिए, और एक्स वाई जी आसपास में, या फिर किसी पर्टिकुलर लोग होते हैं ना कहीं की, जैसे आ, हम्म हम बोलते हैं कि जैसे हमें पाकिस्तानियों से खतरा है। ठीक है, या फिर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इनसे खतरा है। ठीक है, तो वहां पे हम्म किसी पर्टिकुलर लोगों का हम एग्जाम्पल देके बोल सकते हैं कि इन लोगों से खतरा है, अगर आसपास में ये लोग रहते हैं तो यहाँ घर मत लेना। क्या हो गई? हम्म इन्फॉर्मेशन एक तो हो गई जो आपके साथ में हुई है, सारी स्टोरी हो गई, हम्म और फिर वैल्यू उनकी लाइफ में क्या हो गया, आपने चीजें समझा दी है। आपने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं हम्म बताई, आपने बताई कि इन चीजों का ध्यान रखूंगी और अगली बार से ऐसी जगह घर नहीं लूंगी। ठीक है, हम्म कॉल टू एक्शन क्या हो गया? मैं रहती हूँ दुबई में, और दुबई में जितनी प्रॉब्लम एक भारतीय को झेलनी पड़ती है, या फिर जो भी अच्छी बुरी चीजें होती हैं आपके साथ में, ये सारी चीजें मैं इस चैनल पे बताती हूँ, या दुबई का हर वो चीज बताती हूँ जो कोई सोशल मीडिया या फिर कोई न्यूज चैनल या फिर कहीं भी नहीं दिखाया जाएगा। तो इसलिए मुझे फॉलो करके हम्म जाना। अब वो हो गया कॉल टू CTA, फॉलो कर ले। और या फिर आपको ऐसा CTA देना है, अगर आपको दुबई में टॉप बेस्ट लोकेशन में अफोर्डेबल हाउस चाहिए तो उनकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है। मैं लिस्ट तुमको DM में दे दूंगी, आप मुझे कमेंट कर लो या फिर मुझे DM कर लो।
वहां पे भी इसको भी हम्म। सीटी, मैंने आपको सीटी में समझाया कितनी चीजें होती हैं, नहीं समझाया ना? नहीं, आपने मुझे अभी तक वो नहीं समझाया, अभी आपने मुझे यही समझाया कि हुक क्या ये होता है? लिखना है जो स्क्रिप्ट। हाँ मैंने हुक हाँ, बता दिया। सीटी ये मैंने, बाकी है अभी, कॉल टू एक्शन, हाँ मैंने आपको वैल्यू प्लस इन्फॉर्मेशन समझा दी। ठीक। प्रॉब्लम सोल्यूशन, ये सारी चीजें बताई और एक स्क्रिप्ट बताई अभी। ठीक है। तो एंड में सीसीटीवी के बाद में आपका लिखना बाकी है ना, कॉल टू एक्शन। हाँ मैं कॉल टू एक्शन ही समझा रहा था। अब कॉल टू एक्शन, ठीक है, सीसीटीवी यहाँ पर आपने लिख दिया XYZ, मतलब जो भी चीजें आपको बतानी है, ओके। 1 1 2 3 4 5 में। अब कॉल टू एक्शन हम्म। आता है। अब जो CTA है उसको हम ऐसा बनाएंगे, हम्म। एक्शनेबल बनाएंगे। ठीक है, अगर हम्म। आपको दुबई में बेस्ट हाउस चाहिए तो मुझे DM करो, मैं तुमको लिस्ट भेज दूंगी। उन्होंने DM करा, इंगेज हुई, आप इंगेज हम्म। हुआ आपसे वो, और हम्म। इंगेज होने के बाद में उन्होंने फॉलो भी किया कि ये लड़की कहीं खो ना जाए सोशल हम्म। मीडिया। ठीक है, दूसरा आपने बोला कि लेट्स से हम स्क्रिप्ट पलट देते हैं और स्क्रिप्ट में ये बोलते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट जॉब की थी। ठीक है, अगर आपको दुबई में जॉब चाहिए तो कमेंट करो, जॉब, मैं आपको जॉब एप्लीकेशंस के लिंक भेज दूंगी। ठीक है, ये हो गॉट गया। इट। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ CTA कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले व्हाट इज अ हुक। इमेजिन यू आर ट्राइंग टू कैच अ फिश and you throw your line in the water, but without hook or bait, fish swim right past it, or never even look. Instagram works in the same way. People are scrolling like a fish swimming. Your first 2 to 3 seconds are the hook or bait. If it is strong, they stop. If it is boring, they scroll it away. करेक्ट, अग्री। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, ब्रेक द पैटर्न। यहाँ पर भी साइकोलॉजी समझनी पड़ती है हमें कि हम कौन सी वीडियो बना रहे हैं और क्या साइकोलॉजी से मैं सामने वाले को रोकूंगा। एक दिन आप, मेरी कोई वीडियो आपके फीड में आई और मैं आपकी साइकोलॉजी जानता था। क्यों जानता था? मेरे माइंड में ऐसा है कि 5 लाख लोग हैं जो वीडियो बनाना चाहते हैं, मैं यही सोच के काम करता हूँ। और उन 5 लोगों की साइकोलॉजी क्या है, कोई सही बंदा, ट्रस्टेबल बंदा मिल जाए जिससे हम वीडियो बनाना सीख जाए। या फिर ऐसा नहीं भी सोचा होगा, इतना आपके माइंड में इतना है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कॉन्टेंट, दैट्स इट, बिकॉज एवरीबडी अराउंड डूइंग दैट। अब मैं आपके फीड में आता हूँ और आपके फीड में 10 अलग अलग चीजें चल रही हैं। मैंने आप, मेरी किसी वीडियो ने आपको रोका, किसी हुक ने आपको रोका, आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, आप मेरे प्रोफाइल पे आए, आपने मेरे प्रोफाइल से लिंक उठाया, आपने मेरी कॉल बुक करी, हमारी बात हुई और आज हम यहाँ बैठे, जस्ट बिकॉज ऑफ अ वीडियो, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो, जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हुक। हाँ, वो अग्री। वो साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। धीरे धीरे इस पर आएंगे हम, चिंता मत करो, वी आर विद फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी, ब्रेक द पैटर्न। पीपल ओके। स्क्रॉल विदाउट थिंकिंग, दे वॉच रैंडम यूजलेस कंटेंट, स्माइलिंग फॉर नो रीजन, बट सडनली योर रील appears, a strong hook hits them into 2 to 3 seconds. फॉर अ मोमेंट देयर माइंड वेक्स अप, मतलब थोड़े टाइम के लिए रियलाइजेशन होती है। आप मेरे मेरे पास किस वीडियो से आए, वो जॉब वाली वीडियो जहाँ पे मैनेजर स्क्रॉल कर रहा था, यस? नहीं नहीं नहीं, आप आपकी कुछ ये पहली वीडियो के बारे में ही था, कुछ तो था। ओके, एनीवेज, ठीक है, किसी न किसी हुक ने आपको रोका है। फॉर अ मोमेंट देयर माइंड वेक्स अप एंड यू ब्रेक देयर स्क्रॉलिंग पैटर्न। मैंने पैटर्न तोड़ा आपका, और आप, यू रियलाइज्ड कि यू शुड डू इट। यू रिमेन, you remind them who they are, why they are wasting time, or and you give them something better। मैंने कुछ समथिंग ऐसे, बेटर। हाँ,
इफ यू कैन इंटरप्ट देयर ऑटो पायलट वंस, ऑटो पायलट ही है, वन। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, हाँ, देन दे विल रिमेम्बर। हम्म। ठीक है, देन व्हाट इज द कंटेंट इन वैल्यू, आई मीन व्हाट इज द वैल्यू इन हम्म। कंटेंट। क्या पढ़ रहा हम्म। हूँ, नींद में हूँ लिटरली। इवन आई टुक अ बाथ स्टिल, नींद आ रही है। तो रेस्ट कर लेते आप थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं नहीं, इट्स रिफ्रेश हो जाते चाय वाय पी के। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वैल्यू मीन्स योर कंटेंट हेल्प्स द व्यूअर इन द सेम वे इफ दे गेन समथिंग आफ्टर वॉचिंग, दैट्स द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो मैं आपको दे रहा हूँ ये इंफॉर्मेशन ही है, हम्म। फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम्म। और वैल्यू कैन बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वैल्यू कैन बी इंस्पिरेशन, मतलब मैंने ऐसा कुछ बोल दिया है, आप इंस्पायर हो गए, और आप इंस्पायर होके आपने जिम जाना शुरू कर दिया, आपने स्मोकिंग छोड़ दी, हम्म। दैट्स इंस्पिरेशन। ठीक है, टाइम सेविंग और इमोशनल सपोर्ट। सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट मतलब कि लेट्स से अ बॉय जस्ट met an बैड ब्रेकअप एंड देन योर वीडियो अपीयर्स दैट कुछ नहीं होता यार, ऐसे ही है, सबके साथ होता है, मतलब आपको इस इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसे ओवरकम आना है, ऐसे ओवरकम होना है, अगली बार से रिलेशनशिप में जाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, हर किसी से दिल नहीं लगाना है, इस तरह का कुछ इमोशनल सपोर्ट आपने बात करी है, दैट गाय गोना लिसन अगेन अगेन दो सॉन्ग्स इन द सैड सॉन्ग्स हैज इमोशनल सपोर्ट्स, क्योंकि वो जो सिंगर एग्जैक्टली। होता है वो उसी वर्जन के बारे में गा रहा होता है, मतलब टॉपिक के बारे में, करेक्ट करेक्ट। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दे, हम्म। वफा बेवफा, ऐसी ऐसे टर्म्स यूज होते हैं, है ना, ऐसे लहजे यूज हाँ। होते हैं। वो बेसिकली तुम्हारे साइड होके, सिंगर तुम्हारे पीठ पे होके हम्म। गा रहा है सामने वाली या सामने वाले के लिए, देन हम्म। यू फील गुड, यू स्मोक एंड यू लिसन, दैट्स हैपन द इमोशंस। हम्म। ठीक है, रूल, if their life improves even a 0.1% after watching, that's the value। हम्म। ठीक है, 0.1%। एग्जाम्पल, if you saw if you saw you हम्म। if you saw क्या होगा, it show sorry it हम्म। shows। ललित चाय पी लो चाय। हाँ, मैंने मैंने इस पे गलत लिखा हुआ है, अच्छी बात ये है कि मैं इसे, ये मुझे मिल गई अभी, आई विल शो, आई लिखना चाह रहा था मैं उसको, आई विल हो गया ये। ठीक है, आई विल शो यू हम्म। अ सिंपल ट्रिक टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग। ठीक है, ये वैल्यू का एग्जाम्पल है। ठीक है, ओपन अ पेन इन योर माउथ एंड रीड सेंटेंस लाउडली, जैसे वो लड़का भी बोल रहा था, डू दिस फॉर टू करेक्ट। मिनट्स डेली एंड योर प्रोनाउंसिएशन विल गेट क्लियर। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्लस वैल्यू, बंदा तुरंत पेन लेगा और सीख जाएगा, उसी दिन से वो काम करने लगे। The viewer can immediately take action after watching your video. This is the value. Take example to example 3, it will take much time. आगे बढ़ते हैं, वैल्यू समझ आ गया आपको पूरा, हुक समझ वैल्यू आ गया, समझ में आ गई। हुक की गाइड जो मैंने खूब दी है समझ आ। आपको, अब आपको समझ आएगा उसको यूज कैसे करना है अपने वीडियोस में। हम्म। You have to play with the psychology of people, टारगेट ऑडियंस समझना, अब जो खाली टाइम है, थिंक थिंक थिंक, that's how you will be able to dominate the industry in next 3 to 5 years। ओके। लोगों को लगता है श्योर। वीडियो बनाना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, जस्ट अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वेयरिंग गुड क्लोथ्स एंड स्पीकिंग, दैट्स इनफ, नो, एवरीथिंग इज हियर, यू हैव टू बी क्लियर एंड शार्प फ्रॉम हियर। ठीक है, मैं ज्यादातर काम माइंड सेट पे ही करता हूँ लोगों के, मैं फिजिकली तो वही कर रहे हैं, मैं थोड़ी जाके उनका फोन पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज कॉल टू एक्शन, करेक्ट। फॉलो मी, सेव द वीडियो, कमेंट, शेयर, लाइक, डीएम, शेयर सारी चीज़। लाइक डीएम। हाँ, तो ये सारी चीजें, ओके। 5 से 6 चीजें होती हैं, अगर वो फॉलो करते हैं, स्टिल दे एंगेज, दे सेव, दे एंगेज, क्योंकि सेव करके वो फ्यूचर में देखने वाले हैं आपको, है ना, कमेंट, शेयर, लाइक, और इन इन चीजों से क्या होता है, इफ दे लाइक यू, यू गो अगेन इन देयर फीड, फिर धीरे धीरे फेस रिकॉग्निशन स्टार्ट होती है, कमेंट करते हैं, दे टेक अ मोमेंट, कमेंट करते हैं आपकी वीडियो में, फिर डीएम जाता है, फिर उस डीएम पे, उस कमेंट पे लाइक आते हैं, वो सिलसिला चलते रहता है, दे नो यू,
ठीक है, शेयर करते हैं आपकी वीडियो, फिर आपके दोस्त उस पे रिएक्ट करते हैं, फिर उनके फीड में भी आप जाने लगते हो, फिर वो भी अगली बार कोई और वीडियो आती है उनको वो भेजते लूप में हो जाता है, हाँ। हैं। हाँ, ये सब चलता है, ठीक। लूप हो जाता है। डीएम में डीएम करोगे, फिर बातचीत शुरू होगी, फिर क्लाइंट्स इंटरेक्शंस बढ़ेंगे, देयर आर द थिंग्स। तो बेसिकली कॉल टू एक्शन यही है, बट हर कॉल टू एक्शन के पीछे Correct. एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रीजन एज इन, मतलब कि तुम्हें मुझे क्यों फॉलो करना चाहिए, मैं तुम्हें कंटेंट क्रिएशन सिखाऊंगा और फ्री में सिखाऊंगा, मतलब बेसिक चीजें मैं हम्म, बहुत फ्री में सिखा दूंगा। तुम्हें मुझे फॉलो क्यों हम्म, करना चाहिए? जिस तरीके से मैं कंटेंट हम्म, क्रिएशन इजी करके बताता हूँ, कोई नहीं बताता, ठीक है। हाँ। साइंस साइंस कितना टफ है, आई मीन बहुत ज्यादा टफ है, अगर उसको कोई बहुत इजी टर्म में समझाए। डाइट और कैलोरीज एंड सो मेनी सप्लीमेंट्स बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर कोई उसको बहुत अच्छे से समझाए, स्पेशली बिहार साइड के लोग जो टीचर होते हैं, दे टेक गुड एग्जाम्पल ऑफ खान सर करके एक बंदा है, वो बहुत अच्छा पढ़ाता देखती हूँ मैं, हाँ। है, ठीक है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ। ये कॉल टू एक्शन है सारा। तो अभी बना लोगे स्क्रिप्ट, समझ आ गई आपको? हाँ, ट्राई करूंगी ना। यस, ठीक है। अब हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। डू हाँ। नॉट रीड फुल स्क्रिप्ट, यू आर नॉट अ रोबोट। मैंने हमेशा बोला है कि ओके। मैं जब आपको बोलता हूँ रैंडमली कुछ बोल दो, तो उसके पीछे मेरी इंटेंशन होती है, हम्म, ठीक है। आई हैव हम्म, स्पोकन ऑन स्टेज, कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी एंड क्राउड स्टेयरिंग एट मी, ये मैंने किया है खुद, ठीक है। ये सब मैंने ही बनाया हुआ है, और मेरे पे बहुत डॉक्यूमेंट है, मैं बहुत काम करते रहता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। तो आपको कितनी नॉलेज है, कितना विजडम है ये बारे में आप? नहीं, जस्ट अपने आप को ही और प्रमोट करो। लाइक ब्रांड ही हो आप itself। करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, उस पर काम करूंगा, ठीक है। हम्म, तो मैंने स्टेजेस हम्म, पे स्टेज वगैरह बात करी, मैंने पब्लिक स्पीकिंग करी है, मैंने चीज़ें करी है, ठीक है। मैंने सिर्फ 3 सिंपल ट्रिक्स इस्तेमाल करी है। आज एडिटिंग नहीं हो पाएगी, सॉरी, ठीक है। एडिटिंग के लिए फिर वीडियोस देख लो आप, बाकी छोटा सा बता देता हूँ एडिटिंग का, जब टाइम होगा आपको, आप मुझे बता देना, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, फ्रेश हो जाना आप पहले। ठीक है। यूज दिस 3 पॉइंट मेथड फ्रॉम माई रियल लाइफ। 3 पॉइंट क्या है? माय हाँ, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज कॉलेज इज। स्पीच, वाई द कॉलेज इज बेस्ट। मैं क्या करूंगा? 3 पॉइंट उठाऊंगा, ठीक है। वो 3 पॉइंट कुछ भी हो ओके। सकते हैं। मेरे एग्जाम्पल क्या है? मैंने लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एरिया की बात करी। दूसरा है प्रोफेसर जो है वो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से पढ़े हैं, अगर नहीं भी हैं तो इंडियन किसी जगह से पढ़े होंगे, ये याद रहेगा, इसलिए मैंने हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड डाल दिया उस पर। और 99 प्लेसमेंट है मिनिमम, अब यहाँ पे 12 LP मिनिमम है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? आई विल डू द फुल होमवर्क अराउंड इट। तो जो भी स्क्रिप्ट आप बात करती हो, करोगी आज के बाद, यू हैव टू डू होमवर्क अराउंड इट, कि जो मैं बोल रही हूँ मैं किस ओके। तरीके से बोल रही हूँ। एक ही होता नहीं, एक राइटर लिखता है, लिखते लिखते पेज फाड़ देता है, लिखते लिखते पेज फाड़ देता है, बिकॉज दिमाग कॉन्स्टेंटली उसको और इम्प्रूव करने के मौका देता है, करेक्ट। ठीक है। I'll do full homework around it. These 3 points, and I'll take them with me on stage. Then I'll speak fear freely in my own words. It feels natural and authentic, and the crowd will cheer. अग्री। क्यों? क्योंकि मुझे सो पता है, ट्रू, हाँ। जाऊंगा, पहले हेलो हाई करूंगा, वहां पे थोड़ा सा माहौल गर्म करूंगा, फिर बोलूंगा कितनी अच्छी जगह है ये कॉलेज है, देख रहे हो क्या मस्त है, या फिर बिल्डिंग कितनी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, कितना अच्छा है ना, मतलब गार्डन्स हैं वो बहुत सारी, मतलब पीस फील होता है यहाँ पे आके मुझे, है ना, फुल कुछ भी हो सकता है, लोकेशन एंड करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, मैं प्रोफेसर्स की तारीफ करूंगा, ऐसे प्रोफेसर्स नहीं होते कहीं पे भी, इन्होंने बड़ी बड़ी जगह से खुद पास आउट किया है, तभी तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उस पे मैं 15-20 मिनट बकते जाऊँ कुछ भी। फिर 99 प्लेसमेंट, मैं बोलूंगा 99 प्लेसमेंट तो तुमको कहीं भी गली चौराहे में बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, बट तुमने कभी पूछा है उनसे कि उस प्लेसमेंट में मिनिमम पैकेज कितना होता है? 1 करोड़ का तो एक ही बंदे का लगता है, बाकी तो सारे लगते ही नहीं। करेक्ट। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सबसे कम वाला होगा वो 12 LPA का होगा। तो इस पे भी मैं गॉट इट। अलग अलग लोगों, अलग अलग कॉलेजेस के एग्जाम्पल दे दे के किसी तरह से भी समझा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इंटरव्यू में भी ऐसे ही करता हूँ, मैं अपने बारे में बात करता हूँ, फिर मैं एडुकेशन प्लस स्किल्स के बारे में बात करता हूँ,
फिर मैं एक्सपीरियंस प्लस अचीवमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। तो मैंने अबाउट मी, माय नेम हम्म। इज ललित एंड आई लिव इन दिल्ली एनसीआर लाइक। मैं ये बीच वाला निकाल देती हूँ एजुकेशन का, इंटरव्यू में अबाउट मी लाइक ये सब जो डिग्री एंड और एजुकेशन वाइज नहीं जाती हूँ, लाइक पर्सनल एक्सपीरियंसेस और प्रोफेशनली रखती हूँ। हाँ, एक्चुअल शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल हम्म। अपनी अपनी चीजें हैं, मैं ये इसलिए रखता हूँ। हम्म। मैंने एक सीक्वेंस बना रखा है, माइंड को इस तरह से दे रखा है, अबाउट मी माय नेम। हाँ, आपका ट्रेन है ना उस पे। हाँ, माय नेम इज ललित एंड आई हम्म। एम फ्रॉम हियर एंड आई डू दिस एंड दैट, मतलब जो भी है बेसिकली हु आई एम, गॉट इट, गॉट इट। यू नो, दैट पर्सन विल गेट मी नो। मतलब एक बार मैं इंटरव्यू में गया था, इंटरव्यू देने गया था बहुत पहले। सो हाय, माय नेम इज ललित एंड I've been doing YouTube for last 1.5 years and I'm quite new fresher, like after doing my 12th I started doing YouTube and along with that I'm also doing college and नहीं, कॉलेज नहीं बोला, स्टडी बोला। along with my study I started doing YouTube and आफ्टर यूट्यूब, इस तरह से मैंने वो चीज़ बोला। ठीक है, वो सुन रहा है मुझे, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। वो मुझे सुन रहा है अच्छे से। फिर मैंने दूसरे बोला अबाउट द एजुकेशन, आई कंप्लीटेड माय 10th 12th फ्रॉम दिस एंड दैट एंड मुझे एजुकेशन में भी मेरे इसमें सर्टिफिकेशंस है। करंटली आई एम परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये मेरी एजुकेशन हो गई। स्किल्स क्या हो गई? स्किल्स में मैंने कुछ चीजें बोली होंगी, मुझे अभी इतना याद नहीं है। एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट दैट आई हैड डन एट दैट टाइम, मतलब वही था। मैंने जॉब करी नहीं थी, तो एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट में मैंने बच्चे पढ़ाए थे। यूट्यूब पर बताया बच्चे देखते, पढ़ाए थे, हाँ। इंग्लिश इंग्लिश करी थी। अब इंटरव्यूअर जो था, अगर मैं ये सब नहीं बोलता उसको, तो मेरे को बोलता फेसबुक क्यों बनाया, किसने बनाया फेसबुक? फ्रेशर था ना, मेरे को तो इंग्लिश देखनी थी मेरी उसकी, मतलब उसको मेरी। हाँ। ठीक है। या वो बोलता कि कुछ भी, मतलब उसको अटलांटिक महासागर में कहीं पे कोई होल है, उसने पढ़ा होगा, वो मेरे को पूछ लेगा, बोलेगा अब इसको मुझे, मैं कैसे बताऊंगा, बताओ जरा। अब मैंने उसको इतना डेटा दे दिया अपने बारे में, और उसने मेरे को बोला ओके यूट्यूब, हाँ डू यू अर्न मनी फ्रॉम दैट? मैंने बोला यस आई डू। बोला हाउ मच? मैंने बोला $110-$120, दैट्स इट। कह रहा है इतना तो तुम बना ही रहे हो, तो क्यों आ रहे हो? मैंने बोला सी आई एम सिटिंग एट होम लाइक 24/7, आई नो नेवर गो आउट, सो I just want a platform or where I can grow myself or speak in front of people and learn new things and XYZ फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोला। ठीक है, उसके बाद बोला डू यू एडिट वीडियोस? मैंने बोला यस आई डू, विद सॉफ्टवेयर। मैंने बोला वंडर शेयर फिल्म हो रहा। ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड, मतलब मजा आ गया उसको। क्यों? क्योंकि उसको भी सोशल मीडिया करनी थी, उस मैनेजर को। हाँ। ओ ये दिक्कत, मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया इसका। तभी कॉल कटी है पहले। तो इसका तो ऑटो पायलट, ऑटो पे जाता था। ठीक है, मैं देखता हूँ इस कॉल के बाद। ठीक है, तो क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन इंटरप्ट कर दिया। तो यहाँ से उसको स्क्रिप्ट मिले, लेकिन अब मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। अब मैं अबाउट मी बोलता हूँ, मेरी एडुकेशन बोलता हूँ, स्किल्स क्या है, कंप्यूटर दिस एंड दैट, जो जो है सारी चीजें, टीम हैंडल करता हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर एक्सपीरियंस, किस किस कंपनी में काम किया, किस मैनेजर के अंडर, कितने प्रोजेक्ट थे, कितने क्लाइंट थे, कितने बच्चे मेरे टीम में थे, क्या एट्रिशन है, क्या श्रिंकेज है, सारी चीजें। अब मैंने सारा डेटा दिया और वो पूछता है। और कई मैं इनने तो मेरे को बोला है, मतलब मेरी पोजीशन से एक स्टेप ऊपर भी वो बंदा हायर करने के लिए रेडी था मुझे। मतलब एक स्किप करके बोला, लेकिन ये जाती हो जाएगी यहाँ वालों के साथ में। बोला कि यू आर क्वाइट, मतलब तुमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है इंटरव्यू के लिए, वो बोल रहा था। हर चीज का आंसर था। तो वो कोई एक टर्म होता है हमारे उसमें, तो कह रहा है कि ये टर्म क्यों होती है? मैंने उसको बोला जैसे एयरटेल है, एयरटेल तो प्रीपोड मतलब प्रीपेड बेचता है, पोस्टपेड क्यों बेचता है? मतलब पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों क्यों बेचता है? उसको एक एक ही बेच सकता था। मैंने बोला कि कंपनी को चलाने के लिए कांस्टेंट कैश फ्लो की भी तो जरूरत होती है। कैश फ्लो के लिए ये है, बाकी रिजर्व पैसे के लिए वो प्रीपेड वो करता है। वो बंदा लिटरली मतलब वो हो गया था कि कह रहा है यार ग्रेट चीज, मतलब ये वाली चीज। तो यही चीजें होती हैं, आपको इसी तरह से बोलना है आगे, कैमरे के आगे भी। मैं जब बोलता हूँ तो मेरी वीडियोस में कट नहीं होते, पॉज भले ही लेते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया वो है, तो अब मैं 2-4 दिन वीडियोस कट
करने लगा हूँ, वरना मैं कंटिन्यू ऐसे 20-20 मिनट की वीडियो बिना बिना कट लिए बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर फॉलो करता था। ठीक है, गॉट इट। और मैंने ऐसा गॉट नहीं, इट। सोशल प्रूफ भी है, मैंने 20 से ज्यादा पब्लिक स्पीकर को स्टडी किया। उसमें ओबामा, मुझे नरेंद्र मोदी, ये फेमस है तो इनका नाम डाल दिया, वरना तो बहुत सारे स्पीकर्स हैं। बराक ओबामा के पास पॉइंट होते हैं, ऐसे स्माइल करता रहेगा, देखते रहेगा, फिर बोलेगा गुड इवनिंग कैलिफोर्निया, इट्स बीन अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर टुनाइट। इस तरह से बोलता है, मतलब कि लिटरली गूजबम्स आ जाते हैं, मतलब कंटिन्यू बोलते जाता है। देयर आर जस्ट पॉइंट्स, आई विल टॉक अबाउट कैलिफोर्निया वेदर, कैलिफोर्निया इवनिंग, देन आई विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ थिंग, पॉइंट्स हैं बस, दैट्स इट। नरेंद्र मोदी स्पीक्स फॉर आवर्स एंड आवर्स, बहुत स्लो बोलता है, बोलते हैं। यार नींद आती है मोदी को देख के। हाँ। आई तो हेट हिम लाइक एनीथिंग। हाँ, बट मतलब स्टिल दैट गाय स्टैंड्स एंड स्पीक्स फॉर आवर्स, मतलब डेटा है, पॉइंट्स हैं। मतलब आपने ये देखा होगा कि देर आर पीपल, मतलब बहुत सारे लोग हैं, वो ऐसे देखते हैं। मतलब इवन मैं जजेस के साथ काम कर चुका हूँ, तो जजेस यूज टू वॉच लाइक दिस एंड फिर पढ़ते हैं, फिर वो सामने वाला वो नहीं कर पाता उस चीज को। इवन इवन ट्रम्प ट्रम्प भी नहीं बोलता शायद इतना अच्छे से। नहीं, उसके इसमें रहता है, वो हमेशा देखता है एंड देन वो देखता है बोलता ज्यादा। है। ओबामा कम दिखता है, ओबामा तो बहुत कम दिखता है, मोदी भी कम दिखता है। तो वही चीज है, इसलिए मैंने इनका नाम डाला था यहाँ। दे स्पीक्स फॉर मोदी भाइयों बहनों के अलावा बोलता ही नहीं है ना कुछ। भाइयों बहनों। और थोड़ा कुछ बोलना होगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ देने की बात कर देता है, खत्म, पब्लिक पागल। वो एड्रेस भी किसको कर रहा है ये देखो ना, उसकी जो जो पब्लिक है, दे आर लो IQ अरे पीपल। लेकिन उसको फुलफिल कर देना। 15,000 आएंगे, कुछ आया नहीं। नोटबंदी करा दिया, कुछ हुआ नहीं, कुछ चिप लगी नहीं। ठीक है, तो वो चीज है कि क्या कह रहा था मैं आपसे, लो IQ लोगों से बात करनी है तो वो फिर उसी तरह से बात करते हैं। ठीक है, अब मैं हम्म। VN में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है। हाँ जी। Let's edit this video. हम्म, अभी मैंने भी घर देखे हैं एक दो। ओके, लेट्स सी, अब FNF आएगा तो शिफ्टिंग करना है। बनाएंगे आपका बढ़िया सा सेटअप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान ले। इसीलिए 2 BHK का मैं सोच रही हूँ, मैं आपको वीडियो भेजती हूँ। मैंने यहाँ पे जो एजेंट्स है वो लोग टिकटॉक पे बहुत रहते हैं ना, हम्म, अपलोड करते रहते हैं, तो मैंने बात की हूँ उन लोगों से। हम्म, ठीक है, वो देख देख लेंगे हम्म। अभी। रफत मैंने, हरी, मुझे और भी कॉल्स पे जाना है। ठीक है, मैं ये कह रहा था, अब ये वीडियो है, ठीक है, मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ, आप जी। डिस्टर्ब हो जाओगे। दिख रहा है अभी? हाँ जी। एक सेकंड में सिर्फ फोन ही शेयर करता हूँ। अरे वेट। 4 मिनट बचे हैं ना? क्यों? स्टॉप शेयरिंग, 4 मिनट इसके बचे हैं कॉल के, क्योंकि वो फिर कट जाएगा। हाँ हाँ। 40 मिनट का टाइम दिया ना इसको मुझे। अब मेरा फोन दिख रहा होगा आपको? जी जी। ठीक है, तो हाँ। ये क्या है, अभी मैंने इस पे, ये मेरी वॉइस है, देखो। ये वीडियो सिर्फ ओके। क्रिकेटर और इंस्टाग्राम कोचेस के लिए है। ये वीडियो किसी ठीक है, अब इस वीडियो पे, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसे गैप था, मतलब यहाँ पे जो हाँ। नीचे जो डॉट डॉट्स हैं वो कम थे, एकदम कम है, हाँ। ब्लैंक था। तो मैंने यहाँ पे एक कट लगाई, हाँ। कट दिख रहा है आपको? ओके। ये इससे कट लगाना है ना, कट वाले से? हाँ, अब कट सीजर कैसे से? लगाऊंगा, सीजर मैंने यहाँ पर पकड़ा, और फिर मैंने उस पर क्लिक कर दिया, वो पूरा येलो बॉर्डर हो गया, और मैंने डिलीट कर दिया, हाँ वो बीच का पार्ट हट गया वहाँ पे। ठीक। हाँ। ओके, यही कंफ्यूजन था, मुझे कट करना नहीं आ रहा था। ठीक है, अब मैं इसको अंडू करने के लिए, यहाँ पे अंडू और रीडू का है ऊपर में, देख हाँ लो। हाँ। ठीक है, हाँ, वापस ये आ जाए। ये लास्ट टाइम भी समझा था मुझे। ठीक है, बट ये फर्स्ट, कट में मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। ठीक है, फर्स्ट आया मैंने यहाँ पे देखा, हाँ। और मैंने ये थोड़ा सा कट लगाना है मुझे, यहाँ पे कट लगाया,
और आगे का मैंने, हाँ अगर मैं इस पे येलो करूंगा तो ये पीछे का पूरा पूरा गायब हो जाएगा, बट मुझे आगे का हाँ। गायब करना है। तो मैंने उसको क्लिक करा, हम्म। तो मैंने डिलीट मार दिया, वो आगे का हट गया। और मुझे वापस लाना, ओके। मैंने अंडू करा। तो इस तरह से इस पे हम्म। बहुत सारे कट है। वीडियो देखो आप, ये वीडियो सिर्फ नीचे क्रिएटर देखो आप, और ऊपर मत देखो। इंस्टाग्राम कोचेस के लिए है, ये दूसरा नीचे ही कट, देख रही हूँ, और के लिए नहीं है। तीसरा अगर कट, तुम्हें उसके अपनी ग्राफ पर देख यूज रही हूँ। हाँ। चाहिए तो एक चौथा किसी कट, बॉटल को छत से नीचे फेंको और पांचवा फिर कट, जाके ठीक है। अब ये कट है, अगर आपको हाँ। ये वॉइस कम बंद करनी है तो यहाँ से बंद कर दो नीचे से, तो अब आवाज नहीं आएगी नीचे हाँ। वाले, हाँ ओके। ठीक है। म्यूट हो गया। आवाज नहीं आएगी नीचे वाले में। हाँ दूसरा, हाँ हाँ हाँ। अब अब इसकी वॉइस को इनहेंस करते हैं, ठीक है। मैंने इसको किया, क्या किया मैंने इसको, ठीक है। लॉक, अरे यार मैंने फोन खोल दिया, फिर ढूंढना पड़ेगा। कंटिन्यू टू दे आप, ठीक है। अब मैं यहाँ से सिर्फ वॉइस को एक्सपोर्ट करना है मुझे। एक्सपोर्ट कर दिया वॉइस हम्म। को यहाँ से, ऐसे देख लो, एक्सपोर्ट ओनली मैनुअल, हाँ। एक्सपोर्ट करूंगा। और ये वॉइस ओके। एक्सपोर्ट होगी, क्योंकि वॉइस एनहेंस करनी है मुझे, ठीक है। हाँ ओके। वॉइस एनहेंस करने के लिए मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब वॉइस को मैं रखूंगा इधर, सेव टू फाइल्स। आप मतलब एंड्रॉयड में थोड़ा सा ठीक। डिफरेंट होता है, तो मैंने वो सेव कर लिया, हाँ। ठीक है। अब मैं जाऊंगा फोन पे, बैक। आपको सिर्फ कट लगाना सीखना है और एनहांसमेंट सीखना है बस, और एक्सपोर्ट करना तो आ गया। ओके। हाँ एक्सपोर्ट तो वहां से हो जाएगा ना। एक्सपोर्ट का साइड में वो थ्री डॉट पे ऑप्शन आता है। हाँ, इस पे चलाना मेरे को ये डिफिकल्ट होता है ना, कम चलाता हूँ इस पे। अब ये मैक्सिमाइज कैसे होगा, तब तो फोन चला जाएगा। क्लोज विंडो, अरे यार। चलो मैं एक काम करूंगा ना, मैं ना रिकॉर्डिंग करके आपको भेजूंगा, वो बेटर होगा। यू कैन ओके कीप वॉचिंग। ओके मैं अपने फोन में ओके। रिकॉर्ड कर लूंगा।